गांधी जब भी सदन में आती हैं तो मोदी शाह की बोलती बंद कर देती हैं। उनके भाषण ऐसे तीखे होते हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता उन्हें काट नहीं पाता। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल संसद में एक बार फिर प्रियंका गांधी ने तूफान मचा दिया। प्रियंका ने मोदी सरकार की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी और मोदी शाह की सारी चालें खोल कर रख दी। प्रियंका ने कहा कि इनकी क्रोनोलॉजी एकदम सिंपल है। पहले तो राज्यों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, लेकिन कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ, कोई चर्चा नहीं, कोई सहमति नहीं। दूसरा, विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर दो ताकि विपक्ष को पढ़ने और समझने का मौका भी ना मिले। मीडिया में पहले से ही हल्ला मचा दो कि मोदी जी महिला उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। सबको राजनीति से ऊपर उठकर इनका साथ देना चाहिए। फिर ऐसी बातें करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो ताकि एक तरफ महिला आरक्षण का नाम हो और दूसरी तरफ पूरा ढांचा बदलने और ओबीसी वर्ग को नजरअंदाज करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए। प्रियंका ने साफ कहा कि ये महिला आरक्षण का बिल नहीं बल्कि सत्ता बचाने का खेल है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह की भी जबरदस्त खिंचाई की। लोकसभा में अमित शाह पर तंज कसते हुए प्रियंका ने कहा कि अगर चाणक्य आज जिंदा होते तो आपकी राजनीतिक कुटिलता देखकर हैरान रह जाते। प्रियंका गांधी के इस बात पर पूरी सदन हंस पड़े और भाजपा वाले जल भुन गए। खैर, अब बात करते हैं उस बिल की जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है। दरअसल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने का प्रावधान है। कांग्रेस ने उस समय भी इसका समर्थन किया था और आज भी करती है। महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हर कोई मानता है। लेकिन समस्या ये है कि मोदी सरकार इसे सीधे लागू नहीं कर रही बल्कि इसे परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जोड़ रही है। 3 बिल लाए गए हैं। एक तो सीटें बढ़ाकर 850 करने का, दूसरा संविधान संशोधन का और तीसरा परिसीमन का। सरकार कह रही है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू करेंगे, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है क्योंकि परिसीमन पुरानी 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। नई जनगणना अभी तक हुई नहीं है। अब समस्या क्या है देखिए। दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने आबादी पर अच्छा कंट्रोल किया है, परिवार छोटे रखे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया। नतीजतन उनकी आबादी कम बढ़ी। वहीं उत्तर के राज्य जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी में आबादी तेजी से बढ़ी है। अब अगर परिसीमन हुआ तो यूपी की सीटें 80 से सीधे 150 तक पहुंच सकती हैं और दक्षिण की सीटें लगभग वैसी ही रहेंगी। मतलब लोकसभा में दक्षिण की आवाज कमजोर हो जाएगी, फंड कम मिलेगा और नीतियां उत्तर की तरफ झुक जाएंगी। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण तो दो, लेकिन परिसीमन के बिना। पहले नई जनगणना करो, सभी दलों से बात करो, फिर सीटें बढ़ाओ। लेकिन सरकार जल्दबाजी में है क्योंकि उनका वोट बैंक मुख्य रूप से हिंदी बेल्ट में है। सीटें उत्तर में बढ़ गई तो 2029 में मोदी सरकार को फायदा होगा। यही बात प्रियंका गांधी ने कल सदन में बोल दी तो बीजेपी को मिर्ची लग गई है। प्रियंका ने सीधा कहा कि पीएम मोदी महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन का इस्तेमाल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो देश में लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। कांग्रेस नेता का साफ कहना है कि महिला आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए और जाति जनगणना के बिना परिसीमन नहीं होना चाहिए।